देपालपुर क्षेत्र में कई दिनों से हो रही भारी बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। रोग ग्रसित होने से बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल को खेतों से निकालना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। क्षेत्र में पिछले कई घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। खेतों में पानी भर जाने से कटी हुई फसल दोबारा अंकुरित होना शुरू हो गई और कई जगह तो पूरी फसल में ही फफूंद लग गई, जिससे किसानों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। किसानों ने बताया कि खेत से जो फसल निकली है उससे मुनाफा तो दूर, मजदूरों और मशीन का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। इसी के चलते किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही फसलों का सर्वे कराकर समय पर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। बीघा की सोयाबीन थी। सोयाबीन में हमने खाद बोया, लगाया, बीज लगाया और दवाई से लगा के टोटल जितना खर्चा करना था सब कर चुके थे और इसमें अब सिर्फ कटाई बाकी थी और 15 दिन की लगातार बारिश के पश्चात मगर सोयाबीन की ये हालत हो गई। आज ये दाने उग गए हैं और फली में कुछ भी नहीं बचा है और खेतों में अभी पानी भरा है और टूट के नीचे गिर गई। इतनी हाइट थी सोयाबीन की जो आज इतनी रह गई, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी मुआवजा का या ताकि देव जाके हम अगली फसल का कुछ करें। सोयाबीन जो बोई थी और बोने के बाद में अच्छी फसल हुई भी सही, उगी सही। उगने के बाद में बरसात कम हुई, उस समय सोयाबीन में पानी की कमी पड़ी और फिर सोयाबीन के लिए पानी अच्छा गिरा, अच्छी लहलाई, दवाई, खाद, बीज सब उड़ाने के बाद ये स्थिति रही कि बाद में जो 15 दिन से जो बारिश हो रही है उसमें सारी फसलें नष्ट हो गई और ना बीमा की राशि आई। बीमा की राशि भी कुछ जगह 5 रुपये, कुछ जगह 2 रुपये, जबकि बीमा अधिक कटता है और पैसा कम मिलता है। कैसे किसान अपनी पूर्ति करेगा? देपालपुर क्षेत्र के बड़ोली होज, मुरखेड़ा, हसनाबाद, शाहपुरा, सुमठा सहित कई ग्रामों में किसानों की फसलें 100% तक बर्बाद हो चुकी हैं। मालवा का प्रसिद्ध पीला सोना, जिस प्रकार अब की बार किसानों को काफी उम्मीद थी, बारिश के पहले जिस प्रकार की फसल लहलहा रही थी, लेकिन अब की बार वापस गत वर्ष जिस प्रकार की बारिश हुई थी और इस बार भी इंद्र भगवान जिस प्रकार से अब की बार किसानों के ऊपर कहर बरपा कर टूटे हैं। अभी भी करीब देपालपुर क्षेत्र में 55 इंच बारिश होने के बाद जो सोयाबीन की फसल किसानों ने काफी उम्मीद से जो बोई थी और उन्हें काफी उम्मीद थी कि अब की बार जिस प्रकार गेहूं का पैदावार हुई थी उसी प्रकार सोयाबीन की भी होगी। और लेकिन अब की बार फिर जो भगवान इंद्र का जो कहर किसानों के ऊपर बरपा है और जो करीब हजारों एकड़ में खड़ी सोयाबीन की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। कुछ किसानों की जो फसल बाकी है, आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज हम सुमठा गांव पहुंचे हैं, जहां पर जो किसान आज जो खड़े हैं, जो आज इनको बताना चाहूंगा जिस प्रकार की जो सोयाबीन है, जो सोयाबीन की फसल खड़ी फसल में भी सड़ गई और वही फसल दोबारा अंकुरित भी होना शुरू हो गई। जैसे वो जिस प्रकार बता रहे हैं कि खड़ी फसल में सोयाबीन का वापस अंकुरित होना कहीं न कहीं किसानों के लिए काफी बरपा रहा। जिस प्रकार लास्ट ईयर भी इन्हें किसानों को मुआवजा मिला था और अब की बार भी किसानों का यही कहना है कि जिस प्रकार हमारी जो फसल का जो बीमा किया था, हमें उस बीमा की राशि मिल जाए तो काफी है। तो हम यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ की जो उन्नत किसान है राम प्रसाद पवार, उनसे पूछेंगे, सर ये बताएं किस प्रकार के आपकी जो फसल हुई थी, कितने बीघा में आपने बोई थी और क्या हालत है अब की बार? हमने 18 से 20 बीघा में सोयाबीन बोई है और उसकी कंडीशन ये, एक तो कोरोना का साल पूरा मारा गया, इसके बाद फसल भी नष्ट हुई। पूरी बारिश में जो पानी नहीं गिरा, इतना अभी 36 घंटे में पुलिया के ऊपर पानी नाला भयंकर बहा रहा, जो कि तालाब भी फूट गया इसकी वजह से और परिस्थिति बहुत खराब है। जो हम किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, बीमा की राशि जो मिलना थी वो भी नहीं मिली, बीमा कटा अधिक और पैसे कम मिले। तो ये भी हम किसान लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं है और अगर हमको सही मुआवजा दिया जाए, सही बीमा मिले तो हम थोड़ा बहुत कुछ अपने घर के लिए चला सकते हैं। और लेन देन के मामले में भी इधर बैंक के अलग हमको वो पेमेंट के लिए बोलते हैं, ये है पूरा ऐसा। जिस बार इनका यही कहना है कि जो जिस प्रकार की प्रीमियम करती है लेकिन मुआवजा से काफी कम आता। हमारे पास एक और उन्नत किसान है शाहपुरा के, जिनसे हम पूछना चाहेंगे, इनका भी करीब 40 बीघा में खड़ी सोयाबीन की पूरी फसल बर्बाद हो गई। वहाँ पे भी यही कंडीशन है कि वो पूरी की पूरी फसल अंकुरित। बताएंगे क्या कंडीशन है आपकी? सर हमारे यहाँ तो सोयाबीन पूरी तरह से नष्ट हो गई है। पहले पीला मोजक मार गया सोयाबीन को, कुछ बचे थे किसानों के पास सोयाबीन अच्छी दवाई के वगैरह से। तो अभी पानी ने पिछले 15 दिन से हर एक 2-2 घंटे इतनी भयानक बारिश हो रही थी कि पूरे गांव की सोयाबीन, पूरे क्षेत्र की सोयाबीन नष्ट हो गई है।
और अभी लगातार 36 घंटे से इतनी भयानक बारिश हो रही है कि गांव के पशु से लेकर मनुष्य तक सब अस्त व्यस्त हो गए हैं। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि पिछले साल का भी बीमा क्लेम हमारे बहुत सारे गांव छूट गए, जिसमें हमारा गांव भी छूट गया था। इस बार भी हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो पहले सर्वे हुआ था वो सर्वे अब काफ़ी नहीं है, इस बार पुनः सर्वे किया जाए, क्योंकि किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई है। इसमें अब कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। जो पौधे खड़े थे उसमें भी सोयाबीन उगाई है और किसान पूरी तरह से त्रस्त हो गया। इनका भी कहना है कि जिस प्रकार से जो हमारी फसल खराब है उसका पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाए। और ये बताना भी चाहूंगा कि विगत दिनों जो काफी क्षेत्र के अंदर कृषि वैज्ञानिक की भी टीम आई थी और उस समय वो कह के गई थी करीब 50% फसल खराब है, लेकिन उसके बाद से लगातार हो रही बारिश, यहाँ की एक हफ्ते से रोजाना 2 से 3 घंटे बारिश हो रही थी और करीब 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद आज कहीं सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं। विमल फौजी, DJN न्यूज, देपालपुर।